जी चाकू। हाँ, मैंने सोचा थोड़े फ्रूट्स काट के दे दूं उन्हें। आप पे कमाल है। माँ, दवा लिया? नहीं। तो दवा लेना तो जरूरी है ना। मोहिनी जी इतने समय से आपको जो दवा दे रही थी उसी के कारण आपका ये हाल हुआ। पर अब आप फिक्र मत कीजिए माँ, डॉक्टर की जो नई दवा है सब बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। देखिए असर भी हो रहा है। आप आराम कीजिए, हम भी आपके लिए नाश्ता बना कर लाते हैं। लीजिए, सेब खा लीजिए। पता नहीं ऐसे क्यों लग रहा है कि आपको कहीं देखा है बरसों पहले। हाथ नहीं आ रहा है। अपने दिमाग पे इतना जोर मत लगाइए। अभी अभी आपकी याददाश्त वापस आई है। धीरे धीरे आपको आपकी सारी पुरानी बातें याद दिला देंगे। हम यही हैं। फिलहाल आप अपना ध्यान रखिए, सेहत बनाइए और आराम कीजिए। खाइए। आप ओह, हमें वो आपका शुक्रिया करना था हमारी मदद करने के लिए। पता नहीं आपका ये कर्ज हम चुका भी पाएंगे कि नहीं, पर कोशिश जरूर करेंगे। माँ ना होने के बावजूद भी आपने एक माँ का कर्तव्य निभाया है। हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम भी आपकी तरह बने, लोगों की मदद कर सके, उनके दुख दूर कर सके। देवी जी, आप हमसे नाराज है क्या? आशीर्वाद नहीं दिया आपने हमको। देखिए, अगर जाने अनजाने में हमसे कोई भूल हुई हो तो माफ कर दीजिए। मुंह बोली सही मगर बेटी हैं हम आपकी, और हमारे लिए आप हमारे गुरु समान हैं। तो ठीक है गुलकी, गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया है। मांग लीजिए, जो मांगना है वो मांगिए। अगर आप हमारी जान भी मांगेगी हम वो भी देने को तैयार हैं। सोच लो। नहीं, ये क्या कर रही हैं आप? हमें याद है उस वक्त हमने सिंदूर मिटाया था, आपने मिटाने के लिए कहा था क्योंकि हमें लगा था कि आदित्य जी गुनहगार हैं। मगर अब तो साबित हो गया ना कि आदित्य जी बेगुनाह है। फिर यही हमारी गुरु दक्षिणा है गुलकी। मतलब हम समझाते हैं। मतलब इतने समय से आप जो
जो हमारा साथ दे रही थी, जो हमारी मदद कर रही थी, वो सब कुछ सिर्फ आपके अपने स्वार्थ के लिए था। किसी ज्ञानी ने कहा है, स्वार्थ लागे ही करही सब प्रीति। कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता है, प्यार भी नहीं, हम आपको ये गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते। आदित्य जी से दूर रहकर हमने देख लिया और उन्हें जो तकलीफ पहुंची वो हमने महसूस की है। इसलिए हम भी अब आदित्य जी से एक पल दूर नहीं रहेंगे। तो फिर ठीक है, तैयार हो जाओ। तुम जो कर रही है उसका नतीजा आदित्य को ही भुगतना पड़ेगा। हमें यकीन है आप ऐसा कुछ नहीं कर सकती जिससे आदित्य जी को खतरा हो। हम ऐसा कर सकते हैं गुलकी। तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है? ये है आदित्य हमारे कब्जे में। आदित्य जी इस बॉटल में कैसे ये कैसे हो सकता है? ये हो सकता नहीं, ये हुआ है गुलकी। वशीकरण के अनुष्ठान के दौरान आदित्य का शरीर इतना कमजोर हो गया था कि वो अपने प्राण त्याग देता। बाबा ने उसकी आत्मा को निकाल कर इस बोतल में बंद कर दिया है। अगर कभी भी आदित्य के प्राण जाते हैं तो आत्मा का ये हिस्सा आदित्य के शरीर में डालकर उसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। और ये सत्य है। और अब आदित्य मेरे कब्जे में। मैं जब चाहूं, जैसे चाहूं, इसके साथ खिलवाड़ कर सकती हूँ। मैं इस बोतल में आग फेंकूं, बर्फ फेंकूं, कोई भी चीज करूं, इसका असर सीधा सीधा आदित्य पे होगा। अगर तुम आदित्य की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जैसा हम कहते हैं, वरना आदित्य तो गए। सोच। आदित्य जी बोल के छोड़िए, कांच की बोतलें टूट जाएगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि खेल कितना खतरनाक है। हम तुम्हें बताते हैं, चलो हमारे साथ। देखना चाहती हो? ये रहा तुम्हारा आदित्य। और अब देखो हम उसके साथ क्या करते हैं। आदित्य जी, आदित्य जी, आदित्य जी, बैठिए यहाँ बैठिए। आदित्य जी कहाँ हुआ? सांस, पानी पीछे, पानी। सांस लेने की कोशिश कीजिए, सांस लेने की कोशिश कीजिए। इसे रोकिए, हमारे आदित्य जी मर जाएंगे। इसे रोक दीजिए, वो मर जाएंगे। आप देखिए उनकी हालत, इसे छोड़िए। उनकी जान जा रही है। आप हमें जो भी करने के लिए कहेंगे हम वो करने को तैयार है। इसे छोड़िए।
छोड़ दिया। याद है ना तुमने क्या कहा? हम जैसा कहेंगे तुम वैसा करोगी। ये अचानक से मुझे क्या हुआ था? पहले तो कभी नहीं हुआ। पूरी अच्छे से तलना, कड़क नहीं होना चाहिए। तरकारी बन रहा है ना सही से, ज्यादा तीखा नहीं कर देना। अम्मा जी, हमको ना एक बात बूझ नहीं रही है। अभी ये जो सारा रुतबा दबदबा सब तो मिल गया आपको, और ये बरुसरिया भी आपके एड़ी के नीचे है, तब हमको यही नहीं समझ में आ रहा हम काम धाम छोड़ के बावर्चीगिरी काहे कर रहे हैं। वो कहा है ना, वक्त के साथ इंसान बदलता है और बदलता है उसका पैसा। पकड़वा तो हमारा पुराना कारोबार था और हम बहुत बुरिया भी गए थे उसे करते करते, तो सोचा कुछ नया स्वादिष्ट कारोबार क्यों ना किया जाए हमारे मधु गैंग के साथ। मतलब अब गुंडाई रंगदारी बंद? अरे ना कुछ बंद नहीं हुआ है, बस रंग बदल गया है। अरे रखो, चलो चलो चलो, ये रखो, वहां पे रख दो। अब चलेगा अम्मा जी का टिफिन कारोबार, स्पेशल तड़का धमाकेदार। और ये टिफिन ऐसा वैसा टिफिन नहीं है, बहुत महंगा है, 2 टकिया वाला नहीं है। ये बेरूसरैया में सबसे महंगा टिफिन होगा। बकलोल, अरे छोड़ अपनी वो पाठशाला और आजा हमारी दुनिया में, असली दुनिया में, अम्मा जी की रसोई में। आजा आजा। जागो अपने सपने से, क्योंकि ना मैंने कभी तुमसे प्यार किया था और ना ही कोई धोखा दिया है। तुमने आज जो ड्रामा किया है ना, वो बहुत था। आगे से किसी भी फंक्शन में तुम दिखी तो देख लेना, दोबारा यहाँ पर मत आना। जानती हो निक्कू, इस दिन का ना हमको परसों से इंतजार था। हमारी निक्कू सच में बहुत बड़ी डॉक्टरनी बनेगी। अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो गुलकीदी चाहती थी, यानी पढ़ाई लिखाई सब बंद। अब इस असली दुनिया में जीने का वक्त आ गया। हम इस बुरी दुनिया में जीने के लिए बुरा बनना पड़ता है। हम अम्मा जी की रसोई में आएंगे। शाबाश। आओ माँ।
धीराज अवस्थी। काश आज पापा भी यहां होते तो ये तस्वीर भी पूरी हो जाती। सिंदूर भरवाइए मुझसे, हैं? निकल जाओ यहां से। परमा, अब हमें ये तस्वीर भी बदलनी होगी। इसमें एक खास इंसान को जोड़ना होगा। उसके बिना ये तस्वीर अधूरी है। गुल की आदित्य अवस्थी। गुरु दक्षिणा देने का वक्त आ गया है। जो मांगना है वो मांगिए। नहीं यही हमारी गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा है। गुरु दक्षिणा है। नहीं आदित्य जी, ये तस्वीर वक्त और हालात के हिसाब से बिल्कुल सही है। ये तस्वीर तो पूरी हो जाएगी, लेकिन एक काम अधूरा रह गया है। वो क्या? आदित्य को अपना हक और अपना अधिकार इतने बरसों बाद मिला है। हमारे राजघराने में ऐसे वक्त पर राज्य अभिषेक करते हैं, लेकिन आम लोग पगड़ी तो बांधते ही है ना। तो क्यों ना आदित्य की पगड़ी बंधाई की रस्म की जाए, वो भी पूरे धूमधाम से। सारे बेरू सरिया को निमंत्रण दिया जाए ना, पता तो चले सबको कि अवस्थी एस्टेट का नया मालिक कौन है। ये देवी जी ने अचानक पगड़ी रस्म की बात काहे छेड़ दी? नहीं नहीं, मुझे ये सब आडंबर नहीं करना है। आदित्य, आडंबर नहीं है ये बेटा। देवी जी बिल्कुल ठीक कह रही है। ये रस्म करना बेहद जरूरी होता है। बाप दादा के समय से चली आ रही है ये। ठीक है माँ, अगर ये आपकी इच्छा है तो आपकी इच्छा पूरी होगी, पर मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? इस पगड़ी रस्म में गुल की मेरे साथ होगी। क्यों गुल की? गुल की कहां चली गई? मैं देख के आता हूं मां। आदित्य मेरे कब्जे में। मैं इस बोतल में आग फेंकू, बर्फ फेंकू, कोई भी चीज करूं, इसका असर सीधा सीधा आदित्य पे होगा। अगर तुम आदित्य की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जैसा हम कहते हैं। क्या बात है, बहुत परेशान लग रही हो। सब ठीक है ना? हाँ सब कुछ ठीक है। हम का परेशान है। अच्छा तो चलो मेरे साथ। हाँ। अरे आओ मेरे साथ, कुछ बताना है, कुछ दिखाना है तुम्हें। आओ। कहाँ आदित्य जी? सब कुछ आपने किया? हाँ, ये सब मैंने। बल्कि मैं तुमको कुछ शौक नहीं देना चाहता, पर यकीन दिलाना चाहता हूं कि जो भविष्य हमसे छिन गया है, जो नुकसान हमने सहा है, उसकी भरपाई होगी। और मैं तुमसे एक वादा करना चाहता हूं, हर सुख, हर सपना, हर चाह जो तुमसे छिन गया है, उसे मैं वापस ला कर दूंगा।
हम अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करेंगे गुल्की। एक अपना परिवार बसाएंगे। जिसमें हम होंगे और हमारे प्यार के नन्हे फूल होंगे। अगर तुम आदित्य की जान बचाना चाहती हो तो तुम्हें वही करना होगा जैसा हम कहते हैं।